हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था डेवलपमेंट क्या होता है और फिर मैंने दिया भी था टास्क कि किन किन लोगों के बारे में डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है वो सोचने के लिए। सबसे पहले कैटेगरी मैंने क्या लिखे थे, लैंडलेस रूरल फार्मर जो है, ऐसा किसान जो किसी गांव में रहता है जिसके पास खुद की जमीन नहीं है। वो खेती करता है लेकिन खेती करने के लिए भी दूसरे के पास उसको जाना पड़ रहा है। बहुत ही गरीब होगा, है ना। अपनी जमीन नहीं है, गांव में रहता है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वैसा किसान के लिए डेवलपमेंट का क्या मकसद है, क्या सोचा था, उसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है। सबसे पहले तो उसको रोजगार मिल जाए, कहीं पे वो मजदूरी करने जाएगा, जिस भी किसान के पास जाए या कहीं और भी चला जाए। मान लो उसको खेत में कोई काम नहीं मिल रहा है, नरेगा में काम करने जा सकता है या कहीं और भी काम करने जा सकता है। तो कम से कम डेली काम तो मिले। सबसे पहले काम मिलेगा तब तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तब खाना खाएगा, तब बच्चों को कुछ खिलाएगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी अभी क्या है, काम मिलना। उसको रोज का रोज काम मिले। नरेगा का नाम तो सभी सुना होगा। के लिए मजदूरों को नरेगा में मजदूरों को काम मिलता है, किसी भी तरीके का काम मिल सकता है उनको। सरकार ने इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया था कि जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कमाई का, इसी तरह के लोग जो कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, उनको कम से कम कुछ काम मिल जाए, काम के बदले उनको कुछ पैसे भी मिल जाए, ताकि डेली के डेली उनको खाना मिल पाए। तो यही तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा ना। मान लो पहले महीने में 15 दिनों से काम नहीं मिलता था, खाना भी नहीं मिलता था, पता नहीं क्या खाता था, कैसे रहता था। तो उस टाइप के मजदूर के लिए डेवलपमेंट का मतलब काम, रोजगार। सबसे पहली जरूरत उसके लिए रोजगार है ना। किस तरह का काम, मैनुअल लेबर, उसको कुछ आता जाता भी नहीं है, मजदूरी का ही काम कर सकता है वो। आप उसको बोलोगे कार चला दो मेरा, तो उसको कार चलाना भी हो सकता है नहीं आता हो। वो डेली मैनुअल काम ही कर सकता है। और क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, काम चलो मान लो काम मिल गया, डेली के डेली उसको काम मिलता है, 300 रुपये उसको मिल जाते हैं, डेली कमा लेता है, भर पेट खाना खा लेता है। खैर 300 रुपये में इससे ज़्यादा तो कुछ और नहीं हो सकता है ना। तो उसको खाना भर मिल जाता है। उसके बाद वो क्या सोच सकता है, क्या चाहिए उसे, सैलरी कुछ बढ़ जाए, 300 की जगह 350 मिल जाए, 350 मिल जाए। कि और किसी साधन से तो उसको कमाई हो नहीं सकती है। थोड़ी सी उसको जो डेली मेहनत आना है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। थोड़ा सा उसको बेटर वेज मिल जाए। वेज बोलते हैं इस तरह के। सैलरी बोलते हैं जिसको मंथली पेमेंट मिलता है, वेज बोलते हैं जिसको डेली के पेमेंट मिलता है। जो आदमी काम करने आता है, मजदूरी करता है और डेली के डेली कुछ पैसे कमाता है, उसको हम लोग वेज बोलते हैं, उसको सैलरी नहीं बोलते। सैलरी बोलते हैं पूरे महीने की जब कमाई होती है उसको। ठीक है। तो यहाँ पे बेटर सैलरी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सैलरी का मतलब है कि उसके पास एक जॉब है ना। उसको वेज मिलती है, डेली वेज। ठीक है। और उसको क्या जरूरत हो सकती है, डेवलपमेंट का मतलब उसकी और क्या हो सकता है, कुछ सोचा था। बुक में पढ़े होते तो बहुत कुछ मिल जाता। दिया है बुक में, ओन लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब वो खेत में ही ले खेती करने जाता है, और जिसके भी खेत में काम करता है, जो भी मुनाफा होता है, मान लो गेहूं का ही खेत है, किसी एक किसान का खेत है, उस पे ये मजदूरी करने जाता है। तो मजदूरी ये करता है, कमाई जमीन मालिक को भी होती है ना। मजदूरी ये कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, इसको डेली का वो पैसे दे रहा है 300 रुपये, लेकिन कमाई उसको भी हो रही है जो जिसकी जमीन है। इनडायरेक्टली उसकी कमाई हो जा रही है। तो अगर इसकी खुद की जमीन हो जाए, अपनी मेहनत करेगा, अपना कमाएगा, दूसरे के पास जो प्रॉफिट चली जाती है वो नहीं जाएगा, पूरी की पूरी कमाई इस खुद की हो जाएगी, है ना। डेवलपमेंट होगा। देख लो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं कि उसको कुछ कमाई हो जाए,
पहले काम मिले, फिर काम में पैसे ज़्यादा मिल जाए, डेली का जो मेहनताना है वो बढ़ जाए कुछ, और फिर अब बात की कि ज़मीन उसकी हो जाए, तो प्रॉफिट सारा का सारा उसको होगा, फसल बेच के जो भी कमाई होगी सब कुछ उसकी खुद की होगी। और क्या सोच सकते हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है इन लोगों के साथ, सोसाइटी में रहने नहीं मिलता है। लोग उस जिस मोहल्ले में ये लोग रहते हैं उधर से हो सकता है लोग जाना नहीं पसंद करते हो, मंदिर जाने का राइट हो सकता है नहीं होता हो। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी नहीं हो उनके साथ, होता है ना। तुम मेरे बगल में क्या आके क्यों बैठ गए? बस में जा रहे हैं, बगल वाली सीट पे कोई गंदा सा लड़का आके बैठ गया, काफी परेशानी हो जाती है। तो उस तरह का भेदभाव भी नहीं हो इनके साथ। और क्या हो सकता है? घर पे बिजली भी मिल जाए, जहां भी रहते हैं घर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और कुछ हो सकता है? पानी भी घर पे पहुंच जाए। अभी कहीं से पानी भर करके लाना पड़ता होगा, अगर घर पे पानी सप्लाई आ जाएगा सहूलियत हो जाएगी। और कुछ सोचा था? किसी के दिमाग में कुछ और भी आया था क्या? सोचो, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके पास तो अभी कुछ फैसिलिटी है ही नहीं, उसको जो भी मिलेगा डेवलपमेंट ही होगा, है ना। इस तरह का जो मजदूर है, इसको जो भी मिलेगा सब उसकी डेवलपमेंट के लिए ही होगा। क्या हो सकता है उसके लिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ इसका डेवलपमेंट होगा। लंबी सी लिस्ट होगी, जितना चाहे इसको खींच सकते हो। ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या थी हम लोग के पास? प्रॉस्परस रिच फार्मर फ्रॉम पंजाब। पंजाब के जो किसान है सब बहुत अमीर हैं, वहां पे गरीब किसान इस तरह के नहीं है। सुने होंगे ना, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, बंगाल से किसान जाते हैं पंजाब में काम करने के लिए। लैंडलेस फार्मर जो बिहार के रहते हैं, जिनके पास जमीन बिहार झारखंड में नहीं है, वो लोग जाके पंजाब में कमाते हैं। पंजाब में जो लोग हैं उन सबके पास जमीन है, उनको काम करने वाले लोग चाहिए, है ना। मेरे पास मान लो बहुत सारी जमीन है, तो सारे में आप खुद से तो मैं मेहनत नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकता हूँ। और चूंकि रिच है तो करना भी नहीं चाहेगा, चाहेगा कि कोई लेबर रख के काम करवा ले। तो वैसा जो फार्मर है उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है? डेवलपमेंट तो उसका भी होना चाहिए ना। डेवलपमेंट तो सबका ही होना चाहिए, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा रिच फार्मर का? प्रॉस्पेरस का मतलब रिच होता है, जिस सुविधा संपन्न, संपन्न को प्रॉस्पेरस बोलते हैं, फलता फूलता हुआ। तो प्रॉस्पेरस फार्मर या रिच फार्मर जो होता है उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है? सबसे पहले तो उसके खेत में काम करने वाला कोई मिल जाए उसे, जो खुद नहीं जाएगा वो काम करने। खुद बहुत बड़ा खेत है, कर ही नहीं सकता है, सारी मशीनें भी लगा रखा है वो, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ये है वो है, सब कुछ उसके पास है। चलाएगा कौन उस मशीन को? वो भी खुद नहीं चलाएगा, चलाने के लिए उसको कोई चाहिए। तो उसको कुछ लेबर चाहिए जिससे वो मेहनत करवाएगा, तो जिससे मेहनत करवाएगा वो सस्ते में मिल जाए, तो उसको उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी ना, है ना। अब देखो, जो लैंडलेस लेबर था वो चाह रहा था कि उसकी वेज बढ़ जाए। एक ये लैंडलेस लेबर है और ये रिच फार्मर है, ये चाह रहा है कि इसकी वेज बढ़ जाए, और ये रिच फार्मर नहीं चाह रहा है इसकी वेज बढ़े, क्योंकि इसकी वेज बढ़ेगी, अगर वेज बढ़ेगी तो इसको अपने पॉकेट से खर्च करना होगा। गेहूं का दाम तो नहीं बदलने वाला है, बीज का दाम भी नहीं बदलने वाला है, पानी में जो खर्च लगता है वो भी नहीं बदलने वाला है। अगर वेज बढ़ गई तो इसको पॉकेट से कुछ देना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट इसका कम हो जाएगा, डेवलपमेंट घट जाएगा। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि उसकी वेज बढ़े। क्लास आ गया ना, मालिक है और नौकर है, दोनों में क्लास हो गया। फिर मालिक चाह रहा है कि वेज कम रहे, नौकर चाह रहा है वेज ज्यादा हो। डेवलपमेंट इसमें खींचातानी भी होती है इस तरह की। मेरे लिए डेवलपमेंट है वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट तो है कि उसको चीप लेबर मिल जाए। और क्या चाहिए उसको? नई मशीन मिल जाए कुछ, जिसमें बिजली की खपत कम हो, डीजल की खपत कम हो, या जल्दी से काम कर दे, है ना। जितनी नई टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी, पहले नेट चलता था मोबाइल में क्या, बहुत धीरे धीरे चलता था, अब स्पीड बढ़ते जा रही है। वैसे मशीनों की कैपेसिटी भी बढ़ते जा रही है। पहले जो काम 6 घंटे में होता था अब 3 घंटे में हो जाता है, जल्दी हो गया काम, तो पैसे बच गए, है ना। तो वो चाहता है कि उसको फार्म इक्विपमेंट और अच्छे से अच्छे मिल जाए।
ताकि उसका पैसा फिर उधर से भी बचे। और क्या हो सकता है, जो फसल उपज रही है, जो भी फसल हो रही है, लैंडलेस जो फार्मर था उसको इससे कोई मतलब नहीं था फसल का क्या दाम मिल रहा है, उसको तो डेली का डेली 300 रुपये मिलना था। लेकिन अब ये जो रिच फार्मर है, इसको तो अपनी फसल बेचना है, गेहूं बेचनी है इसको, चावल बेचना है इसको, दाल बेचनी है इसको, तो इसको तो दाम अच्छे चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब दाम अच्छे मिले, मार्केट अच्छा हो, खरीदार अच्छे हो, तुरंत पैसे दे दे। इस तरह का डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट हो गया इसका। अब फिर से यहाँ से डिफरेंस है ना, यहाँ पे क्लास नहीं है, दोनों में क्लास नहीं हो रहा है अब। लैंडलेस फार्मर और रिच फार्मर में इस पॉइंट नंबर 3 को लेकर के कोई क्लास नहीं है, लेकिन लैंडलेस फार्मर को इससे कोई मतलब नहीं है कि सेल प्राइस इसको चाहे कुछ भी मिले, जो वर्कर है उसका तो वेज फिक्स है, सैलरी उसकी फिक्स है, सैलरी नहीं वेज, वेज फिक्स है उसकी, है ना। और क्या चाहिए होता है प्रॉस्पेरस फार्मर को, अच्छा मार्केट हो। अच्छा मार्केट मतलब खेत से मार्केट तक तुरंत पहुंच जाए, रास्ते में कोई वेस्टेज नहीं हो, टाइम वेस्ट ना हो, गोडाउन अच्छे हो, मार्केट में दिखा करके अच्छे से बेच पाए। इससे भी लैंडलेस फार्मर के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, मार्केट अच्छा होगा, लैंडलेस फार्मर के लिए इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी ना। और क्या चाह सकता है रिच फार्मर, रिच फार्मर के पास पैसे हैं, उसको पैसे मिलते जाएंगे, सारा डेवलपमेंट वो अपना करता चला जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट चाहिए उसको, और क्या चाहिए, बच्चों को ज़्यादातर विदेश भेज देते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, तो वहाँ जाने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए। ये सारे इसके लिए डेवलपमेंट हो गया। अब इसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट है, इन 6 में से ऐसा एक भी पॉइंट है जो पुअर फार्मर के बेनिफिट के लिए है? कोई भी पॉइंट उसकी बेनिफिट के लिए नहीं है इसमें से, नहीं है ना। अगर फार्म इक्विपमेंट ज़्यादा अच्छे अच्छे आएंगे तो उसकी नौकरी चली जाएगी, वेज कम होगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, फार्म इक्विपमेंट अच्छे आएंगे तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, हायर सेल प्राइस से उसको कोई मतलब नहीं है, मार्केट से ट्रांसपोर्टेशन से उसको कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे डेवलपमेंट गोल अब अलग हो गए, कैटेगरी बदल गई, डेवलपमेंट गोल बदल गए। कहीं कहीं पे टकराव भी था, वो चाह रहा था कि मेरा वेज बढ़ जाए, ये चाह रहा है वेज कम रहे, है ना। तो एकदम ऑब्जेक्टिवली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा क्या चाह सकता है कौन। तीसरा कैटेगरी जो था, क्या कैटेगरी थी याद है, फार्मर हु डिपेंड्स ऑन रेन। मतलब ये ज्यादा अमीर नहीं है, ये भी एक फार्मर ही है, ये ज्यादा अमीर नहीं है, इसके पास छोटा सा लैंड है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा लैंड का टुकड़ा है। तो अब ये तीसरी कैटेगरी आ गई ना, फार्मर में ही देख रहे हो कितनी कैटेगरी बदलती जा रही है। इसके डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए इसको, ये देखो बारिश के ऊपर निर्भर है। पेपर में कई बार पढ़ते हैं ना, सूखा पड़ गया फसल खराब हो गई, बारिश समय पे नहीं हुई फसल खराब हो गई, न्यूज में अक्सर आते रहता है, हर साल मई जून जुलाई के महीने में ये सब चलता रहता है, सूखा पड़ रहा है। तो इसी तरह के फार्मर हैं जो इस सूखे से अफेक्टेड होते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी लाइक कनाल, कनाल से नहर से इरिगेशन हो जाए, या किसी भी और माध्यम से हो जाए, पानी जब जरूरत हो फसल को उस समय पानी उपलब्ध हो जाए, है ना। अब प्रॉस्पेरस फार्मर जो था, हमारे पास पंजाब का रिच फार्मर जो था, उसको पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, उसके पास सारी फैसिलिटी है। जो लैंडलेस फार्मर था उसको पानी से कोई मतलब नहीं था, वो मालिक की टेंशन है, लेकिन इसको पानी की जरूरत है, सरकार नहर बनवा दे अगर तो उसका काम हो सकता है, अगर पंपिंग सेट मिल जाए, बोरिंग हो जाए तो इसका काम आसान हो सकता है ना। अगर आसपास में कोई गवर्नमेंट टैंक बनवा दे जिससे इसको पानी मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा ना, फसल अच्छी होगी, समय समय पे अगर पानी मिलता रहेगा तो प्रोडक्ट अच्छा होगा, दाम अच्छा मिलेगा तो इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है इसके लिए डेवलपमेंट के रूल, कुछ सोचा था, कुछ तो सोचा होगा जरूर, समझ में नहीं आया था क्या। पंपिंग सेट अगर मिल जाए इसको
जो कैनाल में से पानी निकाल के फील्ड में पहुंचा दे, या बोरिंग में से पानी निकाल के फील्ड में पहुंचा दे, या किसी टैंक या में से पानी निकाल के फील्ड में पहुंचा दे, तो पानी की समस्या सॉल्व हो गई, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा सीधा का सीधा, है ना। पानी के कारण जो इसका प्रोडक्शन बहुत कम था, अब रॉकेट की तरफ बढ़ जाएगा आगे। फिर क्या, हायर सेल प्राइस। सेल प्राइस देखो, अब रिच प्रॉस्परस फार्मर को भी चाहिए था, पंजाब वाले को चाहिए था, इसको भी चाहिए। तो सेल प्राइस पे इसका इनकम डिपेंड करता है। सेल प्राइस अच्छा कैसे होगा, मार्केट से अच्छा होगा। मार्केट अच्छा हो, मार्केट में गोडाउन अच्छे हों, कस्टमर्स अच्छे आए, दूर दूर से कस्टमर्स आए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी अब, है ना। जब मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में हम लोग को सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। कस्टमर्स दूर से आए, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, हमारी फसल फार्म से लेके मार्केट तक पहुंचे, फिर मार्केट से लेकर के कंज्यूमर तक भी पहुंचनी है। सभी तरह की फैसिलिटी हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मार्केट में सब कुछ आ गया फिर, ठीक है। और कौन सी कैटेगरी थी, रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली। जो रिच फैमिली, रिच फार्मर था ना पंजाब वाला, उसकी वाइफ मान सकते हो इसको। इसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल होगा, जैसे किसी भी अमीर घर की महिला हो गई है, महिला हो गई या बेटी हो गई, बहू बेटी कोई भी हो, इसको क्या चाहिए, इसको सबसे पहले तो फ्रीडम चाहिए। जैसे शहर में जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी चली जाती है लड़कियाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको भी वैसे ही फ्रीडम चाहिए ना। जनरली क्या होता है, गांव में पर्दे के अंदर रहना पड़ता था पहले, अभी पर्दा नहीं है, लेकिन घर से बाहर कहीं जा भी नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा। घर पे बता के जाना होता है, कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, क्यों जा रहे हो। इस तरह का कोई बंधन नहीं चाहिए इसको। तो उसको पैसे से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे ऑलरेडी है। इसको किससे मतलब है, इसको अपनी लाइफ को सुधारने से मतलब है। इसकी लाइफ सुधरेगी जब आज़ादी मिलेगी इसको। और क्या चाहिए हो सकता है, अच्छे हॉस्पिटल हो जाए, डॉक्टर हो जाए कि जब जरूरत पड़े तो फिर दर्द में परेशान नहीं हो, है ना। आसपास में अगर एम्स खुल जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल ही कोई खुल जाए, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स उस हेल्दी रहेंगे, इनके ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा नहीं पड़ते रहेगा। और क्या चाहिए होता है, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए होता है इनको। अच्छी स्कूल हो तो बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे जॉब में लगे रहेंगे। देखो चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट को कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यही देखना था हमें इसमें। और क्या चाहिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। तो इनकी रिक्वायरमेंट फार्मर्स से बिल्कुल अलग थी। कितने तरह के हमने फार्मर्स की बात की थी, सबकी रिक्वायरमेंट अलग थी। ये अब ये वुमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। इसको फार्म से कोई लेना देना नहीं है, है ना। चलो बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।